वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्लि अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज उस हस्ती का ज़िक्र है कि जिसके नाम पर हमारे सर भी और हमारी आँख भी अदब से झुक जाते हैं, जिनसे मेरी मुराद तय्यबा ताहिरा आबिदा वाहिदा बतूल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल का दिन है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती है कि जो किसी के तारुफ़ का मोहताज नहीं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहज़ादी और सबसे लाडली बेटी हैं, जो कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस से पैदा हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत से क़ब्ल 5 साल, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है 5 साल पहले हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत भी मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि सुबह सादिक़ के वक्त हुई। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती है कि जिन्होंने सुबह क़यामत तक औरतों के लिए जो पैगाम छोड़ा है, वो किसी ने आज तक पैगाम नहीं दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाती थी। एक मरतबा का वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे में नमाज़ पढ़ रहे थे कि मुश्रिकीन मक्का ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊँट की ओढ़नी गले में डाल दी, जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठा सकते थे। यानी वो इतनी भारी थी कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में हैं। मुश्रिकीन मक्का ने रसूल पाक के गर्दन में ऊँट की ओढ़नी डाल दी है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी मक्के में आई और देखा खाने काबा के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके वज़न से अपने सर को उठा नहीं पा रहे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़ारो क़तार रोने लगी और अपने हाथ से वो ओढ़नी उठाई और उन मुश्रिकीन के लिए बद्दुआएँ करती थी कि अल्लाह तुझे इसकी ज़रूर बदला अता करेगा। और ज़माने ने अपने माथे की निगाहों से देखा था जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस शहज़ादी ने बद्दुआ की थी। जंगे बद्र में वो तमाम मारे गए और बेमौत मारे गए। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी मोहब्बत करती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि जंगे उहद के मौके पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे उहद में तशरीफ़ फरमा थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे, तो मुश्रिकीन मक्का ने यह ख़बर उड़ाई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए। हज़रत फ़ातिमा चंद औरतों के हमरा जंग उहद के मैदान की तरफ पहुँची। देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी बाहयात हैं। तब हज़रत फ़ातिमा के जान में जान आई और देखा आपके वालिद गिरामी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खून में लथपथ हैं और आपके चेहरे मुबारक से खून बह रहा है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को धोती, लेकिन वो खून रुक नहीं रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अज़ीमुश्शान शहज़ादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बार बार चेहरा धो रही है, लेकिन रसूल पाक का खून रुक ही नहीं रहा था कि हज़रत फ़ातिमा ने खजूर के दरख्तों की जो टहनी थी उसके पत्तियों को जलाया और उससे जो राख बनी उस राख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर डाला, तो उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून रुक गया। ये हज़रत फ़ातिमा थी
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और अल्लाह के रसूल ने भी हज़रत फ़ातिमा से ऐसी मोहब्बत फरमाई कि ज़माने ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि जब जब हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक के पास आती थी तो अल्लाह के रसूल बैठे रहते थे, हज़रत फ़ातिमा के अदब में खड़े हो जाते थे और अपनी जगह हज़रत फ़ातिमा को बिठाते। अल्लाह के रसूल कहीं जाते सहाबा खड़े हो जाते, रसूल पाक कहीं जाते अबू बकर खड़े हो जाते, हज़रत अली खड़े हो जाते, हज़रत उमर हज़रत उस्मान खड़े हो जाते। हत्ता कि मेराज के वाक़े में हत्ता कि आपने देखा कि मस्जिद अक़सा में 1.25 लाख अंबियाए किराम रसूल के इस्तक़बाल में खड़े थे। यानी रसूल वो हैं कि ज़माना रसूल पाक के अदब में खड़ा रहता है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा वो हैं कि जिस रसूल के लिए सब खड़े होते हैं, लेकिन फ़ातिमा की वो शान है कि रसूल उनके लिए खड़े होते हैं। ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम है कि रसूल पाक बैठे रहते थे तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे, और अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब कहीं जंग में जाते थे तो हज़रत फ़ातिमा से सबसे आखिर में मुलाकात करते, सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा से मुलाकात करते। और जब कहीं शहर से बाहर से मदीने आते या मक्के आते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा के घर जाते और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करते। बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो शख्स फ़ातिमा को खुश करेगा गोया उसने मुझे खुश किया, और जो शख्स फ़ातिमा को नाराज़ करेगा, फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाएगा, गोया उसने मुझ मोहम्मद अरबी को तकलीफ़ पहुँचाई। ये शान थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की। जंग बद्र के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली के साथ किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अज़ीमुश्शान शहज़ादी कि जिसके बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक से दरख्वास्त की थी कि मेरा निकाह आप फ़ातिमा से करा दे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे और इरशाद फरमाया, फ़ातिमा का निकाह किसके साथ होना है, मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार है। यहाँ तक कि वो इंतज़ार आया और वो हुक्म आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ आपने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह फरमाया। और मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह रमज़ानुल मुबारक के ही महीने में हुआ। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हज़रत फ़ातिमा का निकाह हुआ, और जो आपकी रुख़्सती हुई वो गालिबन ज़िलहिज्जा के महीने में, यानी जो बकर ईद का महीना होता है उस महीने में आपकी रुख़्सती हुई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद चीज़ों को देकर हज़रत फ़ातिमा को रुख़्सत किया, यहाँ तक कि जिसमें 2 तकिए का भी ज़िक्र है और खजूर की छाल से बने गद्दे का ज़िक्र है, मिट्टी के मशकीज़े का ज़िक्र है, और घर की चंद चीज़ों का ज़िक्र है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को दिया, और उस पैसे से दिया जो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी कमीज़ बेचकर रसूल पाक को अता फरमाई थी, और उसी पैसे से हज़रत फ़ातिमा को ये सामान लेकर रुख़्सत फरमाया। और ज़माने ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी सब्र व इस्तिक़ामत की ज़िंदगी गुजारी कि वो ज़िंदगी आज हमारे लिए एक मिसाल है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने 2 चक्की भी अता की थी कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी और ख़ुद चक्की पीस कर अपनी ज़िंदगी का बसेरा किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही थी कि आपके मुबारक हाथों पर छाले पड़ गए, यानी चक्की पीसते पीसते हज़रत फ़ातिमा के हाथों पर छाले पड़ गए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम चाहते थे कि कोई कनीज़ मुझे मिल जाए कि फ़ातिमा का ये काम वो कनीज़ कर दिया करें। यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा न थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हुई, वापस आ गई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला
अन्हा ने बताया कि आपके शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी, आप घर में मौजूद नहीं थी, वो वापस चली गई। इतना सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचे और पूछा, बेटी किस काम से आना हुआ था, किस मकसद से घर आई थी, क्या बात है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश हैं, खामोश चुप मार के बैठी हुई हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हज़रत फ़ातिमा को देखें कि चक्की पीसते पीसते आपके हाथों पर छाले पड़ गए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई ग़ुलाम, कोई कनीज़ मुझे दे दें ताकि हज़रत फ़ातिमा का ये काम ये कनीज़ कर दिया करे, वो ग़ुलाम कर दिया करे। ये चक्की पीसने वाला काम जिससे हज़रत फ़ातिमा को छाले पड़ जाते हैं, ये काम वो कनीज़ वो ग़ुलाम कर दिया करे। इतना सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ फ़ातिमा, ऐसी बात है तो मैं तुझे वो अमल न बता दूँ कि जिससे तुझे किसी ग़ुलाम और कनीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। रसूल पाक की इस बात पर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान, क्यों नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तू हर रोज़ 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, इससे तुझे कभी किसी कनीज़ और ग़ुलाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस अमल को हमेशा अपनी ज़िंदगी में थामा रहा और आज भी ये दुआ, इस दुआ को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। और फ़ुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रात में सोते वक्त, दिन में कितना ही काम करे मर्द व औरत, अगर रात में सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले, तस्बीह फ़ातिमा का तकरार कर ले, तस्बीह फ़ातिमा की तकरार कर ले, तो उसकी सारे दिन की थकान और मुसीबत दूर हो जाती है। ये तस्बीह फ़ातिमा का असर है। तो रसूल पाक ने उन्हें ये तोहफ़ा दिया कि तुम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, इससे तुम्हारी थकन दूर हो जाएगी। ये शान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें किसी का मोहताज ना किया, हत्ता कि वो फिर भी हज़रत फ़ातिमा अपने हाथ से चक्की पीसते रही। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह के रसूल कमरे में दाखिल हुए, देखा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँट के खाल की कपड़ा पहनी हुई हैं, यानी ऊँट की जो खाल होती है उसका लिबास पहनी हुई है, और उसमें आप जानते हैं 9 पेवन लगे हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं, ऊँट के खाल का लिबास पहना हुआ है, उसमें भी 9 पेवन लगे हुए हैं, और चक्की पीसते पीसते कलामुल्लाह यानी अल्लाह का कलाम कुरान पाक पढ़ रही हैं। ये देख कर रसूल पाक रोने लगे और इरशाद फरमाया, ऐ फ़ातिमा, तू सब्र और इस्तिक़ामत का दामन कभी न छोड़ना, यकीनन इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़रूर अता करेगा। शान है, कितना करम है रब्बे करीम का हमारे ऊपर कि आज हम कितनी नियमतों से सरफराज हैं। आज हमारे ऊपर किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं क्यों न कहूँ, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफ़ा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को मिला है न मिलेगा, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, और ज़माने में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, और जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे मरीज़ है वो लाइलाज ज़हरा। ये शान है हज़रत फ़ातिमा की, कितनी सब्र व इस्तिक़ामत वाली वो ख़ातून कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा मकाम जिस हस्ती को अता किया है। एक आखिरी वाक़या पेश करके मैं बड़ी तेज़ी के साथ गुफ्तगू का ये मकाम है, लेकिन नबी की शान अपनी जगह अलग है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हज़रत फ़ातिमा इतनी शान वाली है, इतने मकाम वाली हैं कि जिसके बारे में रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, सय्यदतुन निसा अहलिल जन्ना, कि तमाम औरतों की सरदार जन्नत में अगर कोई शख्स है, कोई ज़ात है, तो वह हज़रत फ़ातिमा की ज़ात है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने औरतों के लिए एक मिसाल कायम की है कि इतनी मुसीबतें, इतनी मशक्क़तें आने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा ने कभी सब्र व इस्तिक़ामत का दामन न छोड़ा, हमेशा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करती रही। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के चंद ही महीने बाद मुअर्रिख़ीन ने 6 महीने और 5 महीने, 6 महीने का ज़िक्र फरमाया है कि 6 महीने के बाद
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी की वफ़ात पर बहुत ज़्यादा रंजीदा हो गई थी। यहाँ तक कि आप बहुत ज़्यादा चुप चुप रहा करती थी और ज़माने ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि 3 रमज़ानुल मुबारक आप इस दुनिया से रुखसत हो गई और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। तो ये हज़रत फ़ातिमा की शान है। आज हमारे लिए हज़रत फ़ातिमा, ख़ास तौर से औरतों के लिए हज़रत फ़ातिमा एक आइडियल है कि तमाम मुसीबतों में भी हज़रत फ़ातिमा कैसी सब्र करती रही। आज हमारे कपड़ों में एक भी पैबंद नहीं होते, अगर एक पैबंद होते तो हम रिटायर कर देते हैं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा कैसी अज़ीमुश्शान हस्ती हैं कि जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम औरतों की सरदार अगर कहे तो वो ज़ात हज़रत फ़ातिमा की ज़ात है। इससे बढ़कर और खुशनसीबी क्या हो सकती है कि हज़रत इमाम हसन व हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी 4 औलादें हैं, एक हज़रत इमाम हसन, दूसरा इमाम हुसैन और 2 बेटी, एक हज़रत ज़ैनब और एक हज़रत उम्मे कुलसूम। और मुअर्रिखीन ने 6 बच्चों का भी तज़किरा फरमाया है, एक हज़रत इमाम हसन, दूसरा हज़रत इमाम हुसैन, तीसरा इमाम मोहसिन और 3 बेटियों का तज़किरा फरमाया है, एक सैयदा ज़ैनब, एक हज़रत रुक़ैया, एक हज़रत उम्मे कुलसूम। 2 बच्चे यानी एक हज़रत इमाम मोहसिन और हज़रत रुक़ैया का बचपन में इंतकाल हो गया था। तो इस तरह हज़रत फ़ातिमा की 6 औलादें थीं जो 4 बाहयात रही और 2 बचपन में इंतकाल कर गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि मौला हमें उनके सदक़े तुफ़ैल हमारी नजात अता फ़रमाएँ और हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल फ़रमाएँ। आमीन।